हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैंने आप लोग से बोला है कि बिहार स्पेशल मैं कम्प्लीटली करवाने वाली हूँ, ठीक है। जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो करवा रखा है वंशज, जिसमें हरेक वंश और सुनाक वंश मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। कम्प्लीटली वीडियो है यूट्यूब पे, आप जाके देखें। आज हम मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य वंश के बारे में जानेंगे, ठीक है। इससे डिटेल्स में मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। और इसके बाद मैं इसकी रिलेटेड PYQ भी करवाऊँगी, ठीक है। कोई भी है अगर पूरा फुल मतलब अगर बिहार हिस्ट्री साइंस में बायो कम्प्लीटली मैंने सिलेबस करवा रखा है, ठीक है। यूट्यूब पे आप देखें जाके। आज मैं मौर्य वंश के बारे में करूँ। इसके संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत देखिए 3 चीज़ों से मिलता है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य साम्राज्य आखिर है मौर्य वंश तो किस चीज़ में इनका मतलब स्रोत मिलता है कि या हम लोग माने। तो देखिए, पहला मुद्रा राक्षस है, उस जो विशाखा दत्त जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसमें मिलता है मौर्य वंश की जानकारियाँ। दूसरा है इंडिका, जो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है, इससे भी मौर्य वंश की जानकारियाँ मिलता है। तीसरा है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य द्वारा लिखा है, जिनका चाणक्य भी नाम है, विष्णुगुप्त भी नाम है। 3 चीज़ों से हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियाँ मिलती है, ठीक है। तो इतना कम्प्लीटली पता हो गया। अब देखिए, स्थापना जानेंगे कि कब हुई थी। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। इतना कम्प्लीट हो गया। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश की अंत कर मौर्य वंश की स्थापना की। देखिए, नंद वंश का किसका अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की? तो नंद वंश का अंत किया था, उसके बाद ये थी मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। मैंने उस वीडियो में बताया था। 305 BC यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का मगध पर आक्रमण हुआ। शासक इस समय मगध का शासक चंद्रगुप्त थे, ठीक है। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किससे हुआ? तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त का विवाह किससे हुआ था? तो हेलेना से हुआ था। हेलेना किसकी बेटी थी? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो सेल्यूकस निकेटर जी की, ठीक है। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथियों का उपहार दिया। 69 UPSC में यही क्वेश्चन पूछा था कि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने कितना हाथियों का उपहार? तो 500। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा। चंद्रगुप्त मौर्य भारत में यूनानी आक्रमण को मुक्त किया, ठीक है। अब देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत मेगास्थनीज को मगध भेजा, जिन्होंने इंडिका पुस्तक की रचना की, ठीक है। इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र का वर्णन उपलब्ध होता है, ठीक है। अब देखिए, मेगास्थनीज अपनी पुस्तक में भारत की 7 जातियों का उल्लेख किया है। ये जातियाँ है दार्शनिक, किसान, चरवाहे, कारीगर, सैनिक। इसमें इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के 6 समितियों का भी वर्णन मिलता है। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे चंद्रगुप्त का महल पाटलिपुत्र में स्थित था। वर्तमान में पटना के घुमरार में यह स्थान इस टाइम पर्यटन स्थल के रूप में वहाँ पे मौजूद है। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के महल का नाम देखिए राजप्रसाद है। कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए, यह लकड़ी का बना, इससे कोई महत्व नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है ये प्री एग्जाम ऑफ व्यू से, वनडे एग्जाम में जो पूछा जाता है उससे मैं बताऊँगी। अगर आप लोग को जब BPSC मेंस लिखना हो, उसमें थोड़ा सा ये डेप्थ में जाना पड़ता है। अब देखिए, चीनी यात्री फाहियान ने राजप्रसाद की प्रशंसा करते हुए कहा, ये मानव निर्मित नहीं, ये देव निर्मित पत्थर। जब फाहियान ये देखे राजप्रसाद को, तो उन्होंने क्या कहा कि यह देव निर्मित है, ना कि यह मानव निर्मित है, ठीक है। समझ रहे हैं कितना भव्य था। विदेशी यात्री एरियन ने पाटलिपुत्र की सुधा से करते हुए कहा कि यह सूसा से भी अधिक खूबसूरत शहर है। पाटलिपुत्र का ये मतलब बाहरी लोगों ने इतना। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से शिक्षा प्राप्त कर जैन धर्म को अपनाया, ठीक है। लास्ट में ना चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का शिक्षा अपना लिया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य अंत में कौन सा शिक्षा को अपनाया था? तो ये जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। अब देखिए, जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य राजपाट का त्याग करके दिया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य स्वर्ण बेलागोला कर्नाटक चंद्रगिरी की पहाड़ियों में संलेखन विधि से प्राण त्याग। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अंतिम मैंने बता दिया। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त कौन सा अंतिम मतलब दिन में कौन सा धर्म अपनाया था, ठीक है। उन्होंने कहाँ कहाँ शासन किया, ये सब के बारे में पूछता है। अब देखिए, हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। अब बिंदुसार के बारे में जानेंगे, ठीक। अब इससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो मैं बताऊँगी कहाँ से पूछता है। अब देखिए, बिंदुसार मौर्य का वंश चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना, ठीक है।
बिंदुसार का मगध एक योग्य शासक था। इन्हें अमित्रघात्र भी कहा जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा था। बिंदुसार ने आजीविका संप्रदाय को अपनाया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह 2 हुए। पहले विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा तथा दूसरी बार अशोक को भेजा। सीरिया के राजा एंटियोकस ने राजदूत डाइमेकस को मगध भेजा। ठीक है, अब देखिए बिंदुसार ने सीरिया के राजा डाइमेकस से 3 मांग रखी है: दार्शनिक, सूखा अंजीर, मीठी शराब। लेकिन देखिए इसमें से सूखा अंजीर तथा शराब को भारत भेजा गया, जबकि दार्शनिक को भारत नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि वहाँ सीरिया के राजा का मानना था कि हम लोग दार्शनिक को नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अशोक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मौर्य वंश में जो मुख्य शासक हैं जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इस सब के बारे में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए अशोक का जन्म 273 ईसा पूर्व, बिंदुसार की मृत्यु लगभग 273 ईसा पूर्व बिंदुसार की मृत्यु हुई। मृत्यु के 4 वर्षों तक गृह युद्ध चलता रहा। ठीक है, 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक 99 भाइयों की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध में 1 लाख लोगों की हत्या हुई। इससे अशोक का हृदय पिघल गया। कलिंग युद्ध के पश्चात उपगुप्त के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई। इस घटना को अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। अब देखिए इसमें अशोक ने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति को अपनाया। परोपकार और सामाजिक नैतिकता। अशोक के द्वारा बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं निर्माण करवाया गया। एक गुफा आजीविका के निवासी के लिए बनाया गया: सुदामा गुफा, करण जो चौपर, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि। अब देखिए देवना प्रिय मतलब क्या होता है? देवताओं के प्रिय। प्रियदर्शी मैंने पराजय के प्रिय। कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक को किस नाम से? तो अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना गया। अशोक को अभिलेख लिखवाने की विशेष रुचि थी। ये अभिलेख शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख हुआ करते थे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि उन्होंने कई प्रकार के, तो स्तंभ लेख ये सब याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, बिहार के सासाराम से अशोक ने नवीनतम शिलालेख मिले हैं। ठीक है, 7 स्तंभ लेख जिनमें 3 बिहार से मिले। लोरिया नंदगढ़ अभिलेख जो पश्चिम चंपारण है, अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था। रामपुरवा अभिलेख इसी के द्वारा। लोरिया राज जो पूर्वी चंपारण में इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने का अशोक को ही मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री समीक्षा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका। देखिए अब कितना इच्छुक थे बौद्ध धर्म से, कितना जुड़ाव था कि अपने बच्ची को दोनों को भेज दिए थे। ठीक है, प्रसार करने के लिए। अशोक के बाद मौर्य वंश के शासक कुणाल बने। अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविका के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। नागार्जुनी पहाड़ियों बराबर की पहाड़ियों से 150 किलोमीटर दूर गए। ठीक है, और दशरथ के द्वारा बनाए गए 3 गुफाएं थे: गोपिका गुफा, वपियान गुफा, विदेशी गुफा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। ठीक है, तो आज हम लोग मौर्य वंश के से रिलेटेड किए। ठीक है, टॉपिक किए जिसमें मैंने अशोक के बारे में अच्छे से पढ़ाया, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, बिंबिसार के बारे में पढ़ा। तो ओवरऑल आज के लिए अब PY क्यों करवाऊंगा।